हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक और शानदार पेपर जो चल रहे हैं रेलवे के डिपार्टमेंटली पेपर जीडीसी के, एससीआर रेलवे के। और ये जो पेपर है एएसएम गार्ड वाला है। ठीक है, एएसएम और गार्ड वाला पेपर है ये, जो 13 दिसंबर को आयोजित हुआ था। उसका आंसर की हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। पूरा जीके का प्रश्न हम देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने शुरू किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, 1928 से 31 के दौरान निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है सूर्य सेन, बाल गंगाधर तिलक, शिवराम राजगुरु और रानी गाईदिन्नलू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवराम राजगुरु। क्या हो जाएगा? शिवराम राजगुरु। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 7 तक किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? जल्दी से बताइए। बहुत ही फेमस नोवाक जोकोविच प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में निम्न में से किस व्यक्ति ने गांधीवादी योजना का निर्माण किया? दोस्तों ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, श्रीमन नारायण अग्रवाल और जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों श्रीमन नारायण अग्रवाल। जिन्होंने ये पेपर दिया उसके आंसर की मैच कर सकते हैं, और यह वीडियो एनटीपीसी के लिए भी बेहद यूजफुल साबित होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति क्या कहलाती है जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों का स्तर उच्च होता है? ये प्रश्न पिछले 6 दिसंबर को जो आयोजित हुआ था एएसएम गार्डवा, उसमें भी पूछा गया था। सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा स्टैगफ्लेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन, जिसमें क्या होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों का उच्च स्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका के अंदर 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, ये पूछ रहा है। आप सभी को पता होगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, यानी कि भारत के हिमालय से निकल रही है। बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है? एमपी से निकल रही है। सोन नदी भी अमरकंटक एमपी से निकल रही है। तो हिमालय नेपाल से जो निकल रही है हिमालय क्षेत्र से, आपका सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। क्या हो जाएगा? गंडक नदी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्रों में स्थित है? जल्दी से बताइए फटाफट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र, उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिम कार्बेट, दुधवा, अन्नामलाई और गिर आपके सामने है। निश्चित रूप से उत्तरी मैदान में गिर नहीं हो सकता, अन्नामलाई नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधवा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरी तरह से तराई क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है? तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है वो हिमालय क्षेत्र पड़ जाता है निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साल में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? बहुचर्चित प्रश्न आपसे पूछा गया, आप सभी को पता है। 23 मार्च 1931 को फांसी पर लाहौर जेल के अंदर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए भारत देश के लिए, भारत माता के लिए, आज़ादी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा नियम कोरियोलिस बल की व्याख्या करता है? जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा उत्तर। इसका सही उत्तर होगा फेरेल का नियम। क्या होगा? फेरेल का नियम इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवारी साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, मूलतः महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें उल्टा दिया है, मॉर्ले मिंटो दे दिया, कोई बात नहीं। मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा किस समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जल्दी बताइए फटाफट। कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मुस्लिम समुदाय को इन्होंने अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी थी, और 1909 के एक्ट को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया इस एक्ट के अंदर, के एम मुंशी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे सत्यमेव जयते शब्द किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि होगा, देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है, आप सभी को पता है। बेहद इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट में परिवर्तन की प्रति यूनिट कुल लागत में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स से उठाया प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा सीमांत लागत। क्या होगा दोस्तों? सीमांत लागत इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न तो यही बन गया, आ सकता है एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जो अम्लों के किस समूह से संबंधित है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये है कार्बोक्सिलिक समूहों से संबंधित है, और जो मेथोनोइक है फार्मिक, वो भी इसी से संबंधित है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण में बहुसंख्यक परावर्तनों के कारण सुंदर आकृति निर्मित होती है? यार जल्दी से बताइए, आपको क्या बताना है? उपकरण पूछ रहा है, यंत्र पूछ रहा है। तो ऑप्शन है दर्पण, कैलिडोस्कोप और लेंस और प्रिज्म, जल्दी बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैलिडोस्कोप, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले तो बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं। इसके अंदर वैसे दर्पण का उपयोग भी होता है और प्रिज्म का यूज भी होता है। तो उपकरण पूछा गया है, इसलिए इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कैलिडोस्कोप। एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पद विषुवतीय पट्टी को दर्शाता है? विषुवतीय पट्टी को कौन सा दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डोल ड्रम। क्या हो जाएगा? डोल ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने ही रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, भारत रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है राजीव गांधी, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करके चले तो ध्यानचंद पुरस्कार को माना जाता है, ध्यान रखना। 2002 में पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किए गए हैं? तो आपको ऑप्शन 21 दे रखा है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आप सभी को पता है, जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 144 में क्या है? अनुच्छेद 144 में है कि सिविल तथा जो न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी होंगे वो उच्चतम न्यायालय के सहायक होंगे। और अनुच्छेद 239 ए, मतलब ए का मतलब कै भी हो सकता है, 239 कै, इसके अंदर दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए, ध्यान रखना आपको। और 352 आप सभी को पता है क्या है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति जब युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति बने तब जाकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक खुशहाल है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है? जो भारत एवं संसद एवं विश्व, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, गलती से राष्ट्रपति नहीं करना है। भारतीय संसदीय समूह एक ऑटोनोमस बॉडी है एक तरह से, इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा? लोकसभा स्पीकर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मक्का निम्न में से किस देश में स्थित है? ध्यान से जल्दी बताइए, मक्का इजी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा सही उत्तर, बिल्कुल सही आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? सबको पता है राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। भारतीय संसद में एक बैठक के लिए राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गणपूर्ति 1/10 होती है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो। और राज्यसभा में टोटल जो सदस्य हैं अधिकतम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। इसका 1/10 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 25 सदस्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 25 सदस्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका अपवर्तनांक उच्च होता है? जल्दी बताइए, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा इनमें से किसका है? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बताइए, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? आपके सामने बर्फ है, रूबी है, जल है, हीरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डायमंड, हीरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया है दोस्तों। लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया है, लिथियम का परमाणु क्रमांक जल्दी बताइए। तो आपको पता है परमाणु क्रमांक 1 किसका माना जाता है? हाइड्रोजन का माना जाता है, ठीक है। और
चार चार किसका है? बेरिलियम का, ध्यान रखना। और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का। और 3 किसका है? लिथियम का है दोस्तों। 3 किसका है? लिथियम का। और ऑक्सीजन का कितना है? 8, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। भारतीय संसद में किसी बिल के पारित होने पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कौन सी बैठक बुलाई जा सकती है? आपातकालीन बैठक, संयुक्त बैठक, या वार्षिक बैठक, या फिर आवर्ती बैठक? जल्दी बताइए फटाफट। तो दोस्तों आपको पता है गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होगा लोकसभा और राज्यसभा का, और इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखना आर्टिकल 108 के तहत ये राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखना। और अगर इसका भी अगर आपसे कोरम पूछता है तो 1/10 होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय किस सूची में दिए गए हैं? राज्य, केंद्र या मुद्रा? जल्दी बताइए। तो राज्य सूची का विषय है स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट जो हमारी होती है, पंचायत और नगर पालिकाएं, उनसे संबंधित है राज्य सूची का विषय। बिल्कुल क्लियर कट है, कोई दो राय नहीं है। 29वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 दिया गया? यार कितना प्रश्न पुराना पूछा है। 19 का भी नहीं पूछा, 20 का भी नहीं पूछा, 17 पे चला गया। कोई बात नहीं। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है, देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चूरू से। और ये भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, एथलेटिक्स हैं, जेविलियन थ्रो में। तो सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपसे। और मनिका बत्रा को तो 2020 में दिया गया यार, अभी हाल ही में। ठीक है, 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला है, ध्यान रखना। रोहित शर्मा, मरियप्पन, थुंगावेलु और विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मनिका बत्रा इसके साथ ही। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ से आ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल विश्व के संरक्षित जैव मंडल के नेटवर्क में शामिल नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। सुंदरबन, सिमलीपाल, नौकरेक और पन्ना ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको याद रखना सुंदरबन, सिमलीपाल और नौकरेक तीनों ही इसके अंदर हैं, पन्ना शामिल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? ओडिशा के अंदर। और नौकरेक को याद रखना, कई बार पूछा जाता है नौकरेक कहाँ है, तो नौकरेक पड़ता है मेघालय के अंदर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता, लवणता, नम्यता, आघातवर्तनीयता। दोस्तों अगर पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसे बोलते हैं आघातवर्तनीयता। क्या बोलते हैं? आघातवर्तनीय बोलते हैं, ध्यान रखना। और सोना ऐसा है, सोना धातु ऐसी है जो आघातवर्तनीय भी होती है और तन्य भी होती है। कहते हैं 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, इतनी तन्य धातु होती है। और कई धातुएं ऐसी होती हैं जो तन्य होती हैं लेकिन आघातवर्ती नहीं होती, आघातवर्ती नहीं होती है, तन्य नहीं होती। ऐसा जरूर नहीं है कि जो तन्य हो आघातवर्ती नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल 2 फर्म वाले बाजार को क्या कहा जाता है? केवल 2 फर्म वाले बाजार को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऑप्शन है द्विआधिकार, लागत फलन, मांग वक्र और एकाधिकार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है द्विआधिकार, 2 फर्म वाले को द्विआधिकार और 1 फर्म वाले को एकाधिकार। अपन कहते हैं ना मोनोपोली है भाई, मोनोपोली है भाई, एक ही बंदा है इसलिए मोनोपोली चल रही है। एकाधिकार एक फर्म सॉरी। और दिव्याधिकार डिओपोली, DUOPOLY, इंग्लिश भी दे देता है कई बार, क्या पता चलता है उसे एग्जामिनर का। तो केवल 2 फर्म वाले बाजार को दिव्य अधिकार कहा जाता है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? सबको पता है, आर्द्रता कहलाती है यार, ह्यूमिडिटी कहलाती है, आपको सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, किस खेल से संबंधित है? सबको पता है, टेनिस। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है जनवरी के आसपास, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, उसके बाद US लास्ट में होता है, ध्यान रखना। ये भी आ सकता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगुएला महासागरीय धाराएं निम्न में से किस महासागर में उठती है? तो बेंगुएला महासागरीय धारा सबसे पहले आपको याद रखना है कैसी धारा है? ठंडी धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संसद का एक हिस्सा है? जल्दी बताइए फटाफट। तो भारतीय संसद में 3 होते हैं अंगों के रूप में देखा जाए तो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? राष्ट्रपति हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? काशी महाजन की राजधानी थी वाराणसी। काशी की कौन थी? वाराणसी। कौशाम्बी किसकी है भाई? वत्स की। विराटनगर मत्स्य और पोटाना या पोटन ये अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरीकरण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? भाई ये गठित हुआ था पहले 1985-86 के आसपास। इसका जो अध्यक्ष था CM कोरैया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका में स्थित है। द्वारका देने से ही हो गया उत्तर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1930 में गांधी ने दांडी नमक यात्रा कहाँ से शुरू की यार, सबको पता है साबरमती आश्रम गुजरात से। दोस्तों ये हमारे जीके के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने ये पेपर दिया है और जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करना है यार। दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दिया। आगे फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ।